अब आपको अफगानिस्तान में फैले तालिबान के कैंसर के बारे में बताते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो इतना जान लीजिए कि अफगानिस्तान में भारत ने कई वर्षों में अरबों रुपए का जो निवेश किया है वो डूब रहा है। आतंक से लेकर कूटनीति तक हर मोड़ पर तालिबान की आक्रामक सत्ता का असर पड़ने वाला है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से पूरी तरह निकलने की तैयारी कर ली है, लेकिन उसके पहले ही तालिबान बहुत तेजी से एक्शन में आ गया और तख्ता पलट की कोशिश करने लगा। तालिबान ने जंग छेड़ दी है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान का 85% इलाका उसके नियंत्रण में आ चुका है। एक एक करके अफगानिस्तान के बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आ रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान की सेना ने कई इलाकों पर वापस कब्जा करने का दावा किया है। सवाल उठता है कि 20 साल तक अमेरिका के अफगानिस्तान में रहने के बावजूद तालिबान खत्म क्यों नहीं हुआ, उसकी ताकत में कोई कमी क्यों नहीं आई और अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। अफगानिस्तान में जमीन के एक एक इंच पर कब्जे की जंग हर रोज कुछ ज्यादा खूनी होती जा रही है। हर गांव, हर बड़े शहर, हर प्रांतीय राजधानी, हर बॉर्डर एरिया, यहां तक कि बेजान पहाड़ों पर भी नियंत्रण के लिए संघर्ष तीखा होता जा रहा है। तालिबान और अफगान मिलिट्री हर मोर्चे पर आमने सामने है। अमेरिका ये समझता है कि 3 लाख अफगान सुरक्षा बलों के सामने 75,000 तालिबान लड़ाके टिक नहीं सकेंगे, लेकिन तालिबान का दावा है कि हमें आजमा लो, 2 हफ्ते में पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। तालिबान के दावों और उसके ग्राउंड एक्शन को जब तौलेंगे तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि वो हर मोर्चे पर मजबूत पोजीशन लिए हुए है। अफगानिस्तान के 20 राज्यों के 421 जिलों में कम से कम आधे पर तालिबान का कब्जा है। हालांकि तालिबान ने इसी हफ्ते शुक्रवार को दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के 85% इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अप्रैल में संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 3600 नागरिकों की मौत हुई है। अफगान मिलिट्री के 1000 जवान और अफसर भी मारे गए हैं। 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ये मानते हैं कि तालिबान तेजी से जमीन पर कब्जा तो जमा रहा है, लेकिन दावा ये भी है कि अफगान मिलिट्री तालिबान के लड़ाकों पर भारी पड़ेगी। उन्हें वापस पीछे ढकेल दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में अफगान सेना ने युद्ध में कमबैक किया है और 10 जिलों पर फिर कब्जा जमा लिया है। तो हालात खराब है। हमारी फोर्सेस फाइट बैक कर रही है, हमारी सेना कुर्बानी दे रही है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है जितना मीडिया उसको बिलखुसूस वेस्टर्न मीडिया उसको कवरेज दे रहा है। तो जो रिजिलियंस चाहिए, जो पॉलिटिकल रिजिलियंस चाहिए वो है, और हमें उम्मीद है कि अगले चंद हफ्तों में हालात चेंज होंगे। एक बात मैं बताना लाजमी समझता हूँ इधर कि हमने पिछले 3 दिनों में 10 डिस्ट्रिक्ट्स वापस ले लिए हैं। तो इस तरह नहीं है कि वो लोग आगे आ रहे हैं और हम आराम से बैठे हैं। हमारी जो कुर्बानी है, जो सेना हमारी फाइट कर रही है, वो रंग ला रही है। तालिबान इस जंग में अपनी पुरानी रणनीति पर भरोसा कर रहा है, यानी उसके लड़ाके धीरे धीरे राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान ने सबसे पहले गांव और दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण जमाया। सीमावर्ती इलाकों पर अफगान मिलिट्री को खदेड़ दिया गया। फिर प्रांतीय राजधानियों की घेराबंदी की गई। कंधार और देश के बड़े शहरों के बाहरी इलाके में भारी गोलाबारी जारी है। यानी तालिबान सीधे केंद्र पर हमला करने के बजाय किनारों को तोड़ने की वो चाल चल रहा है जिसका जिक्र मगध पर विजय के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के प्लान में मिलता है, और अलग अलग दौर की युद्ध नीति में भी इसका जिक्र रहा है। अब तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान को तुरंत एयर डिफेंस की जरूरत है,
लेकिन अफगानिस्तान की वायुसेना अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि इतने बड़े अभियान को चला सके। लिहाजा अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के एयर सपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। Air Force make a huge difference on the battlefield. Our Air Force is currently in its development stages. We are gradually getting there. We don't have sufficient air capability to fight all across the country. Our forces are doing an incredible job on the ground, but that's something that we would be seeking help with in the months ahead. The United States is currently helping us by providing us Black Hawk and gunship helicopters. अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन इन 20 सालों में धीरे धीरे तालिबान अपनी पकड़ मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान में कोई बाहरी सेना टिक नहीं पाती। रूस 10 साल तक जमा रहा, लेकिन अंत में उसे लगभग अफगानिस्तान से भागना पड़ा। अमेरिकी सेना 20 साल तक अफगानिस्तान की जमीन पर रही, लेकिन उसके मैदान छोड़ते ही बिजली की तरह तालिबान फिर सत्ता पर काबिज होने को तैयार है। अगर इन विदेशी सेनाओं की नाकामी की वजह तलाशेंगे तो पाएंगे कि तालिबान की सबसे बड़ी ताकत धार्मिक कट्टरवाद है। तालिबान ने रूढ़िवादी सोच वाले अफगानियों पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। पाकिस्तान तालिबान का बड़ा मददगार है। पाकिस्तान के शहरों में तालिबान के बड़े कमांडर छिपकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जाहिर है ये बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति वाले चक्रव्यूह में विदेशी सेनाएं फंसती हैं। नतीजा तालिबान का सफाया नहीं हो पाता। तालिबान की आर्थिक शक्ति नशे के कारोबार से जुड़ी हुई है। दुनिया की 90% हेरोइन अफगानिस्तान से आती है। तालिबान का इस पर कब्जा है, यानी आतंक की फैक्ट्री चलाने में हेरोइन कमाई का एक बड़ा जरिया है। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, कहा जा रहा है कि वहाँ LET जैश ए मोहम्मद के भी तकरीबन 1000 से ज्यादा आतंकवादी उनके साथ जुड़ गए हैं। पाकिस्तान और चीन से भी हर प्रकार की उनको सहायता मिल रही है, पैसे की, असले की, वेपन्स की। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि तालिबान जो वास्तव में अपने आप को स्पीड पर कंसोलिडेट कर सकेगा, स्टेबलाइज कर सकेगा, जिसकी उसको अपेक्षा है। अमेरिका रूस की तरह हार कर अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लिहाजा वो धीरे धीरे अपने हाथ खींचता गया। 20 साल तक तालिबान से संघर्ष में उसके 2300 फौजी मारे गए हैं और करोड़ों अरबों डॉलर का बोझ अलग से। यही वजह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो।